सीक्वेंस डेटाबेसेस जैविक विज्ञान में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे अणुओं के सीक्वेंसेस से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है। ये डेटा जीवन के ब्लूप्रिंट को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित और प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है और आरेखीय निरूपण इसे समझने में मदद करता है। सीक्वेंस डेटाबेसेस विशेष रूप से बायोलॉजिकल सीक्वेंस डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर बेस्ड कलेक्शंस हैं। इन्हें एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में सोचा जा सकता है, जहां प्रत्येक पुस्तक एक अद्वितीय जैविक अनुक्रम है। प्राइमरी डेटाबेसेस में सीधे एक्सपेरिमेंट से प्राप्त रॉ सीक्वेंस डेटा होता है। शोधकर्ता अपने खोजे गए अनुक्रमों को सीधे इन डेटाबेस में जमा करते हैं। उदाहरणों में जेनबैंक, एनसीबीआई, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव, ईएनए और डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान डीडीबीजे शामिल हैं। इसका आरेखीय निरूपण एक फ्लो चार्ट जैसा दिखता है। एक रिसर्चर एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकालता है, उसे सीक्वेंस करता है और फिर उस डेटा को एक वेब पोर्टल के माध्यम से जेनबैंक जैसे प्राइमरी डेटाबेस में जमा करता है। सेकेंडरी डेटाबेसेस में प्राइमरी डेटाबेसेस से प्राप्त डेटा होता है, जिसे क्यूरेटेड और एनोटेटेड किया गया है। एनोटेशन में अनुक्रम के बारे में अतिरिक्त जानकारी जोड़ना शामिल है, जैसे कि ये किस जीन से संबंधित है या इसका फंक्शन क्या है। इस प्रक्रिया को एक पाइपलाइन के रूप में दर्शाया जा सकता है। रॉ डेटा एक छोर से प्रवेश करता है, विभिन्न कॉम्प्यूटेशनल टूल्स द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है और क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन दूसरे छोर पर एक सेकेंडरी डेटाबेस में संग्रहित होती है। कंपोजिट डेटाबेसेस विभिन्न प्राथमिक और माध्यमिक डेटाबेस से डेटा को एकीकृत करते हैं। वे उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर कई स्रोतों से जानकारी खोजने की अनुमति देते हैं, जिससे डेटा रिट्रीवल अधिक कुशल हो जाती है। इसका एक उदाहरण एनसीबीआई का एंट्रेस सिस्टम है। इन डेटाबेस के बीच के संबंध को एक नेटवर्क डायग्राम के रूप में सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। केंद्र में प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं, जो एक दूसरे के साथ डेटा साझा करते हैं। इनसे शाखाएं निकलती हैं, जो विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी डेटाबेसेस की ओर ले जाती हैं। यूजर्स आमतौर पर वेब ब्राउज़र के माध्यम से इन डेटाबेस तक पहुंचते हैं। वे एक सर्च क्वेरी दर्ज करते हैं, जैसे कि एक जीन का नाम या एक एक्सेशन नंबर। डेटाबेस तब प्रासंगिक जानकारी लौटाता है। डेटाबेस की संरचना, डेटा प्रवाह और उनके बीच संबंधों का आरेखीय निरूपण इन जटिल प्रणालियों को समझना आसान बनाता है। ये शोधकर्ताओं को ये कल्पना करने में मदद करता है कि डेटा कहाँ से आता है और इसे कैसे संसाधित किया जाता है।